चलिए आगे। स्टैटिक्स दूसरा दिन। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, बस अब थोड़ा सा आ जाएगा, अभी ठंडा नहीं लगेगी ज़्यादा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5, 10, 15, 22, 20, यही तो है ना। 35 और 40 ये लिखा हुआ है। ये कहता है कि फाइंड द मीन, केवल मीन निकालना है। ठीक है, मीन हमने बताया था इसे यम से रिप्रेजेंट करते हैं। यम इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स या अपान में एफ, या हम कह सकते हैं सॉरी इसमें हम नहीं हैं अभी, सिग्मा एक्स अपान में एन, है ना। तो एक्स का मतलब हो जाएगा 5 + 10 + 15 + 22 प्लस में 20 प्लस में 35 प्लस में 40 अपान में 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ऐड करेंगे 15 दूना 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 20 110 और 2 12, 5 17 और 30, 17 और 30 47, 147 आएगा, है ना। 147 आएगा, जोड़ के देख लेना। अपान में 7 ये कट जाएगा तो ये आपका 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है ना। 21 जो होगा वो इसका मीन हो जाएगा। अब तो ये निकल ही जाना चाहिए था। जहाँ कहीं ऐसे लिखा मिल जाए वहाँ पूरा जोड़ के 7 से भाग कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। ये कह रहा है कि कोई टर्म ऐसे लिखा है x1 x2 x3 ... xn, है ना। तो जब हम इसका मीन निकालते हैं तो हम लिखेंगे ऐसे, मीन निकालते हैं तो x डैश और यन ऐसे लिख देंगे, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा यन। सिग्मा यन मतलब हो जाएगा x और अपान में यन। सिग्मा x की जगह हम लिखेंगे x1 x2 x3 ... xn और अपान में हो जाएगा यन, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर पढ़ें तो ये दिया हुआ है कि इसके मीन जो है वो यन है, तो ये यहाँ पर यन हो जाएगा, यम है, सॉरी इसके मीन जो है वो यम है। ये गिवन में दिया है इसके मीन यम है, तो यहाँ से देखेंगे इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यम यम इक्वल टू x1 x2 x3 ... xn। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब ये कहता है सेम इसी तरीके से, ये कहता है कि अगर ये लिखा हुआ है, ध्यान देना, कहता है सेकंड नंबर में ये कहता है कि यदि ये लिखा है x1 अपान h, x2 अपान h, कामा में x3 अपान h और ऐसे ... xn अपान h, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मीन क्या होगा, समझ में आया। ये तुम अगर ऐसे लिखा तो इसका माध्य यम है, और अगर ऐसे लिखा तो इसका माध्य क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। करेंगे क्या, सब में h है तो हम h कॉमन लेंगे तो ये 1 अपान h कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, x1 x2 x3 और ... xn, है ना। अभी xn की वैल्यू आप यहाँ पर लिख के लाए हो ये, तो यही यहाँ पर रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और मीन निकालेंगे, मीन मतलब ये x डैश, और इन पूरे को हम जोड़ देंगे। अभी तो जोड़े नहीं, डायरेक्ट लिख दिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ मीन लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मीन लिख दें, मीन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, पूरे पद जुड़ जाएंगे, x1 प्लस अपान h, x2 अपान h प्लस में x3 अपान h और प्लस में ... xn अपान h, और अपान में हो जाएगा कितने टर्म हैं यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये x डैश मान लीजिएगा, यहाँ से 1 अपान h कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x1 x2 x3 और ... xn और अपान में हो जाएगा n। क्लियर है ना। इनकी वैल्यू ये दी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान h इंटू यम एन, है ना, और अपान में क्या हो जाएगा यन, इनसे ये कट जाएगा। यानी कुल मिला के आपको मिलेगा क्या, x डैश इक्वल टू मिलेगा ये यम अपान h, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। दिया हुआ है गिवन में, और उसके बाद ये p की वैल्यू पूछ रहा है कुछ ऐसे। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे टर्म लिखा रहेगा, ये ऐसे आपका टर्म लिखा है और ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसीज लिखी है, है ना। टर्म में कुछ ऐसे लिखा होगा
10, 15, 20 और 25, ऐसे 10, ऐसे 15, ऐसे 20 और ऐसे 25, एक ऐसे खाने बने होंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज दिए 7, 10 और P और 6, 7, 10, P और 6, ये ऐसे दिया, ठीक है ना। इन्हें कहता है कि अगर गिवन में दिया हुआ है, गिवन यानी दिया है, यक्स यानी मीन, यक्स डैश मतलब मीन, मीन इक्वल टू दिया है 17, तो आपसे पूछ रहा है कि पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मीन निकलता कैसे, तो ये जो ऐसे बना है इसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे हो जाएगा, ये यक्स हो जाएगा, ये है टर्म यक्स, और ये यफ हो जाएगा। तो यक्स में हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 10, 15, 20 और 25, ये हो गया। टर्म में क्या हो जाएगा, 7, 10, P और 6 हो जाएगा। एफ एक्स मतलब 10 का 7 से गुणा 10 सत्ते 70, 15 का 10 से गुणा 15 धम्मा 100 मतलब 150, और 20 का P से गुणा तो क्या हो जाएगा 20P, है ना। और 25 का 6 से गुणा 25 का 150। क्लियर, समझ में आ रहा होगा इतना। अब क्या करना है, इन्हें हमें ऐड कर लेना है और इन्हें हमें ऐड कर लेना है। तो ऐड करते हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो 0, 0 और ये वाला 0, 7, 5, 12, इसे नहीं जोड़ेंगे, 7, 5, 12 और ये 5, 17 के 7, ये 1 और 1 कैरी आई थी 2 और 1 ये 3, 370 और प्लस में ये वाला 20P, है ना। इन्हें जोड़ लो, 10, 7, 17, 17, 6, 23 और 23 प्लस ये हो जाएगा आपका P, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका प्रोसेस जो आप लिखते हो। अब उसके बाद आप कह रहा है कि मीन निकालिए, तो मीन इक्वल टू होता क्या है, मीन इक्वल टू यानी यक्स डैश सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ ये फार्मूला, ये सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये आपका एफ है। क्लियर है ना। जब यहाँ लिखेंगे तो इसके जगह पर ये 17 और इसके जगह पर ये वैल्यू 370 प्लस में 20P और इसके जगह पे ये वैल्यू 23 प्लस में P, ये आपका हो जाएगा। इन्हें कैलकुलेट करना है तो इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17, 23 प्लस में P हो जाएगा, इसकल टू 370 प्लस में 20P हो जाएगा। इनका इनसे गुणा करेंगे, 17 तिया 51 के 1, 17 दूना 34, 34 5 29, 391 प्लस में 17P बराबर में 370 प्लस में 20P, ये हो जाएगा। ये इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, तो 391 में से 370 घटेगा और 20P में से 17P घटेगा, है ना। ये हो जाएगा, इसमें से एक घटेगा तो आपका 21 हो जाएगा, इसमें से एक घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा 21/3 मतलब 7, 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये ऐसे टेबल बनी हुई है, ऐसे टेबल बनी हुई है कॉपी किताब में जो आपके पास है। इसमें लिखा हुआ आपका मार्क, नहीं मार्क, मार्क लिखा है नहीं, क्लास इंटरवल लिखा है, क्लास इंटरवल लिखा है। और उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसीज देखिए, ये 0 से 10 है, ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, बस 40 से 50 है, 40 से 50। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है आपकी 8, 12, 10, 11 और 9, 8, 12, 10, 11 और 9, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। ध्यान दीजिए इसमें, ये बस इतना ध्यान देना थोड़ा सा कि अगर ये ऐसे लिखा तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे। ये आपका हो जाएगा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और ये आपका दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ये 8 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 9 है। आपसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमें यक्स चाहिए, तो हम यक्स लिखते हैं। यक्स मतलब इनके बीच का पद, 0 + 10, यक्स हम कई बार बता चुके हैं, 0 में 10 जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, आपको यक्स मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही इसके बीच का पद 5 है, इसके बीच का पद 15 है, ऐसे इसके बीच 25 है और इसके बीच 35 है
और इसके बीच 45 है। ये हो गया। आप अगर डायरेक्ट मेथड लगाना चाह रहे हो तो इसको सीधे यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो एफ एक्स, 5 8 40 की 40 हो जाएगा। ये 12 का 15, 15 दूना 30, 15 दहम्मा 150 और 15 दूना 30 यानी 180 हो जाएगा। 25 दहम्मा 250 हो जाएगा। 35 दहम्मा 350 और 350 में 35 जोड़ दोगे तो 385 हो जाएगा। 45 दहम्मा 450 में से 45 घटा दोगे तो 405 हो जाएगा, है ना। ये आपका जो है एफ एक्स आ गया। अब इन्हें ऐड करना है, ये इधर ऐड कर दो और ये वाला एफ इधर ऐड कर दो। बहुत बच्चे नहीं जान पाते, एक्स ऐड कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दो इन सब चीज़ों पे। ये जुड़ेगा तो आपका 5 5 10 के 0 आ जाएगा। 4 और 1 5 और 8 5 13, 13 5 18, 18 और 8 8 8 16 यानी 26 के 6, हाँ से लाइन 2 2 और 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12, 1260 आया। इन्हें जोड़ोगे तो ये 20 20 10 30 30 और 20 50 हो जाएगा ये, है ना। अब आपसे कह रहा मीन निकालिए तो यक्स इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, कई बार पढ़ चुके हो। एफ एक्स की वैल्यू निकाले हो 1260 और एफ की वैल्यू आप निकाले हो 50, तो ये एक्स डैश आएगा। अब इसे काट देना है तो ये हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 126/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 12 पचहम 25, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कठिन लग रहा है? लग जाना चाहिए। अब तो अब मीन के क्वेश्चन जो डायरेक्ट वाले हैं वो हम नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे होमवर्क के लिए, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट है उन्हें लगाएंगे क्योंकि कई दिन से मीन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ अब इतना तो